मसीह के हाथों में हम सौंपते हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें हम उससे पूछ कर करें। हम चिंता निराशा में इतने बह जाते हैं, विचारों में इतने बह जाते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह से बात ही नहीं करते। लेकिन आज वो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ जगत के अंत तक, और उसके बाद भी मैं तेरे साथ हूँ। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर आज आपसे और मुझसे इसका इको चक्कर क्या है कि नहीं, लेकिन हमें धन्यवाद देना है इस जिंदगी के लिए। हमें उसे शुक्रिया कहना है। 2-2.5-3 साल से जो कोरोना पूरे भारत में चल रहा है, कितने लोग थे कि इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपको और मुझे उसने कुछ उद्देश्य के साथ उसने जिंदा रखा है ताकि उसकी मर्जी को हम पूरा कर सकें। हम उसको धन्यवाद दें कि उसने मौका दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सिर्फ और सिर्फ उसको धन्यवाद दे सकते हैं और उसके कामों को पूरा करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। थैंक यू गॉड। इसीलिए तो आज उसने आप और हमें यहाँ पे मिलाया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्योंकि अपने हाथों को उठाकर शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। Thank you, Jesus. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलकर हम गाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया,
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस अच्छे समय के लिए प्रभु, आपके प्यारे लोगों के लिए, जितने भाई बहन परमेश्वर आपके दास यहाँ पर आए हुए प्रभु, सबके लिए दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय में आप जो कुछ यहाँ पे करना चाहो, हम चाहते प्रभु वही हो प्रभु, हमारी मर्जी नहीं प्रभु, आपकी मर्जी यहाँ पर पूरी हो प्रभु। आपके सेवक परमेश्वर जिस वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा उनके द्वारा आप हमसे बात करें। वो वचन लोगों के दिलों को, हृदयों को, हड्डी मांस को छेद कर परमेश्वर जाकर एक नया जीवन देने वाला बने प्रभु। यस माय लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे जीवन की रोटी हो, आप ही हमारे जीवन का जल हो प्रभु। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्य यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमेन आमेन। अपनी जगह पर हम बैठेंगे और फिर एक बार हम पास्टर डैनियल राज जी का स्वागत करेंगे, जो हमें वचन से हमें लीड करेंगे। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जी, आप सब बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देख ले, एडजस्ट कर ले, सब बैठ जाए। चेक चेक चेक। बाप रे, बहुत इको है नहीं हॉल के अंदर। थोड़ा देख ले क्या एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत खुशी आपके बीच परमेश्वर ने लेकर आया। आमीन। जी, आपने मेरा स्वागत किया है, यीशु का स्वागत ताली बजाकर करेंगे सभी लोग। चेक चेक चेक। जी, बस बस। ओके, जितने फेसबुक पे अभी लाइव, बाप रे, थोड़ा और कम करना। चेक 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 चेक। वॉल्यूम कम करो मास्टर। चेक चेक चेक, और कम करो। चेक 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 चेक। ठीक है, ओके, बैठ जाओ। ओके, जितने फेसबुक पे इस वक्त लाइव हैं, ये जगह का नाम क्या है? इलाहाबाद। ओके, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, और जिस जगह पे हम हैं उसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद। बाप रे। सो इस वक्त हम यहां पर हैं और आप सभी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं मिशन ट्रिप के लिए। पास्टर ब्रदर सुभाष जी और पास्टर जी, थोड़ा सा हटना। पास्टर सब प्लीज आइए सर। पास्टर का नाम क्या है? पास्टर कश्मीर जी, प्लीज आइए। और आप भी आइए, इधर आइए सर। ये फ्रेम में है या उसका हाइट बढ़ाना है? आ गए ना? जी जी। ये ब्रदर सुभाष हैं, मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर। ये पास्टर जी हैं इसी क्षेत्र के। इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के है ना, दिखा देना सब मैं कहाँ पर, वहीं से घुमा दो। आप इस तरफ आके घुमा दो, इस तरफ घुमा दो। हाँ जी, आप लोग ऐसा हाथ कर सकते हैं सिस्टर्स। हाँ, एक भी चलेगा। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। जी 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 जी, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। मेरी तरफ इन सभी ने यहाँ पे प्लान की, योजना की, और जिसके चलते आज आपके बीच में हम आ चुके हैं। आमीन। या एक अच्छी ताली प्रभु के लिए फिर एक बार प्लीज। थैंक यू। आप यहां कहीं बैठिए, पास्टर को भी बिठाओ। आइस देना, आइस। बच्चों को शांत कर लीजिए। हाँ, तो यहां रखो ना, वहां क्यों रखा? चेक चेक। हाँ, ये ठीक है। और थोड़ा सा कम कर दे, आइस हल्का सा, बस। और बेस कम कर दे, बेस लो कम कर, हल्का सा, बस। परफेक्ट। आई थिंक अभी नहीं गूंज रहा है ना? अभी ठीक है ना? हाँ, सब सेट हो जाए। वाह। एक बात बताएं आप लोगों को। बहुत खुशी है फर्स्ट टाइम आपके बीच में आने की। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, लाइट का, इसका, उसका, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया? जब कोई शादी करता है ना दुल्हन से,
तो बारातियों ने झगड़ा किया होता है, यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा, कभी बस लेट कभी कुछ लेट, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब शादी निपट जाती है, आगे का आपको पता है, सब पानी में। बस उसको एक ही दिखता है कि ये मेरा घर है और ये मेरी दुल्हन है, और दुल्हन कहती है ये मेरा घर है, ये मेरा दूल्हा है। वैसे ही बहुत कुछ हुआ है, उसको पानी में डालिए। आप लोग हंसते नहीं हो, थोड़ा रिस्पॉन्स करिए। जो बीच में भाई साहब बैठे हैं, लाइट शायद आप ही ने लाया ना सर? इन्हीं की वजह से लाइट मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत उत्साहित हूं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं सिस्टर्स? अच्छा, कुछ चीजें कर लेते हैं जैसे मैं आजकल कर रहा हूं। सबसे पहला, मेरी हिंदी ठीक है? आप सब समझ पा रहे हैं? ओके, आवाज ठीक से आ रही है? शुक्रिया। मैं मुंबई से आता हूं, आप ही की तरह हड्डी मांस का इंसान हूं। ओके, यहां हंसना था आपको, जो कि सुभाष हंसा। साथ ही साथ शादीशुदा हूं, एक पत्नी के साथ। ये वाली बात जल्दी समझ में आ गई। ओके, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, फ्रेम को नहीं हट सकता ना। एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 2 पत्नी हैं, हाँ, ये नहीं कहा। साथ ही साथ कुछ 29 या 30 साल मुझे हो चुके हैं सेविकाई में, और बेहद बेहद अद्भुत तरीके से कुछ 2 साल से प्रभु हमें, पीछे देख लीजिए, आप नहीं, सिर्फ सुभाष, प्रभु हमें चला रहे हैं। और मुझे खुशी है कि एक मुहिम, जिसको कहते हैं एक क्रांति, उसको शुरू किया है, और उसका नाम है मसीह मंथन बैठक। मसीह का मतलब हम मसीह, मंथन का मतलब विचार करना, सोच करना, बैठक का मतलब अभी आप लोग जो बैठे हैं। सिंपल है, ओके। जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक। कुछ लोगों को लगता होगा ये नया क्या है। जी नहीं, ये नया नहीं है, ये इसी में से है। और जब पहली बैठक हुई थी ना, वो प्रेरितों की किताब में हुई थी, अगर किसी को पता होगा, 15वें अध्याय में, क्योंकि वहां पर खतना को लेकर कुछ चर्चा हुई थी, तो लोगों को लगा कि बपतिस्मा दें या क्या बात है सर, ये गजब के लोग हैं। ऐसी प्रतिक्रिया आती रहे ना, मजा आता है। तो उनको लगा था, पीछे देखते रहो आप लोग नहीं, सिर्फ सुभाष। तो उनको लगा बपतिस्मा दें या खतना कराएं, तो बड़ी चर्चा चली, और उसको कहते हैं पहली बैठक। और उस बैठक में ये निकल कर आया कि खतना नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कमसाइज, नहीं करना है, जो यहूदी करते हैं, और आज कुछ अलग लोग। अब जिसको समझ आ रहा है आप लोग समझ जाइए, क्योंकि सब कुछ डिटेल में नहीं बोल पाएंगे। आमीन। उसके चलते जिसका भी है, तो जिसके चलते आपके बीच में 2 साल से मसीह मंथन बैठक हम करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये था कि ये टीवी से बाहर कब निकलेगा, मतलब लैपटॉप से, टीवी से, मोबाइल से बाहर कब निकलेगा। जी हाँ, निकल गए और आपके बीच पहुंच गए। जी जी जी, शुक्रिया जी। और सच बताएं, मुंबई से लेके अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर ये पॉइंट, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया सड़क पे। जी 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 जी, आप बैठ जाओ सुभाष जी, आप बैठ जाओ। हाँ, अगर कोई आते हैं तो अलग बात है। कश्मीर के बगल में हरियाणा बैठ रहा है। अब जिसको समझ आ रहा है एंजॉय करिए। तो जिसके चलते आपके बीच में जो टीवी पे था, वो अभी यहाँ पर आ चुका है, और मुझे बेहद खुशी है मसीह मंथन के लोगों को यहाँ पर देखकर। आमीन। अभी शुरुआत है, अभी क्या है, शुरुआत है। यीशु की टीम में जब यीशु ने, आऊंगा अपने मुद्दे पे, जब यीशु ने अपनी शिक्षा शुरू की थी, प्रचार, तो उसको पहला एक ही मिला था, पतरस। फिर उसके बाद एंड्रू, फिर वो गया किसी और को लाने, वो गया किसी और को लाने, फिलिप गया नतानियल को लाने, एंड्रू, और ऐसे करते करते यीशु की पहली टीम सिर्फ 12,
अब आप सोचो, यहां कम से कम 50-60, अगर मैं गलत नहीं हूं, आसपास तो है ही। तो यीशु से तो बेहतर शुरुआत आप लोगों ने कर ली है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुरुष कम है, महिला ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? पुरुष हो या महिला हो, बात एक ही है। और देश के प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं, बेटी बचाओ। आगे को भूल दिया करो जल्दी से, हाँ, नहीं तो कुछ और समझ में आता है लोगों को। उनके मुंह से भी निकल गया था एक बार गलती से। आप है मेरे साथ में? पुरुष और स्त्री, नर और नारी, यीशु के लिए कोई फर्क, दोनों एक है। बस फर्क इतना है, बोल दूं, बोल देता हूं। किसी ने पूछा कि परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया और उसकी पत्नी को हड्डी से बनाया। मट्टी, हड्डी, रिपीट, हड्डी। मट्टी होता है सॉफ्ट, अगर उसमें पानी मिला दो तो, और हड्डी होती है सख्त। बोला वो कैसे? तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा जानबूझ के बनाए, आदम को बनाए मट्टी से और औरत को बनाए। ये जो बीच में जिसका भी दोनों की वजह से हुआ है, जरा शांत कर लो। हाँ हाँ, आराम से। किसी को पंच नहीं समझ में आया? आ गया? अच्छे लोग हैं ये कुछ अच्छे लोग हैं। या भाई साहब, यहीं रहना, बस शांत रखना और उसी के माँ के पास रखना, क्योंकि किसी और की माँ उसके बच्चों के अलावा नहीं संभाल पाएगी। वापस आते हैं, मट्टी सॉफ्ट, नरम, हड्डी कड़क। बोला वो क्यों? परमेश्वर कहता है कि जब भी आदमी कमजोर हो, थक जाए, टूट जाए, मुसीबत में आए, तो मजबूत बनकर हड्डी। बस बस बस। और इतिहास गवाह है साहब कि जब जब युद्ध हुआ है, ये बात अलग है कि औरत की वजह से हुआ है, लेकिन संभाला औरत नहीं है। जब भी अगर आगे बढ़ना हो, कहते हैं ना, हर सफल, आगे को बोल दिया करो, आदमी के पीछे एक। यार इनको चाय पिलाओ बाद में, बहुत अच्छे लोग हैं। जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर पुरुष और स्त्री किसी का भेद नहीं रखता, दोनों का इस्तेमाल वो करना जानता है। आमीन। या आज का प्रचार में जाने से पहले आइए हम सब पड़ोसी को कोने मारें और उनको कहें कि बस कुछ देर ध्यान से सुनो। मार दो कोनी जोर से। आप उठ के मार सकती हैं। एक वचन है साहब। अब मैं जानता हूं कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाइबल क्या है नहीं पता, यीशु क्या है शायद नहीं पता, चर्च क्या है नहीं पता। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये जैकेट वाला है कौन, और साथ ही साथ ये सूट वाले हैं कौन, हमको यहां लाया क्यों, हमको यहां बुलाया क्यों। अनीता तू चल रही तो सुनीता बोला मैं भी चलूंगी। ऐसे करके शायद कुछ लोग यहां पे आ गए। हॉल वाले भाई साहब बोले चलो बैठते हैं, इनका क्या चल रहा है वो देखते हैं। ऐसा भी हो सकता, कोई दोस्त ने बोला चल यार वैसे ही टाइम पास नहीं हो रहा, गर्मी बहुत है, जाके देखते हैं क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहता हूं, तो इजाजत है। एक वचन पहले पढ़ेंगे आपकी रोमियों की किताब, द बुक ऑफ रोमन्स। जिसके पास बाइबल नहीं है चिंता मत करो, क्योंकि हमने इसको पैसे देकर मुंबई से लाया है। ये भी गया ऊपर से, ये पढ़ेगी। ओके, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19, 1:19। एक मिनट रुक जाओ जी, एक सेकंड, इसमें पढ़ो। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। बच्चों को शांत। अब देखो ये आ रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं। ओके, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है।
हाँ रखो रखो, मैं बोलता हूं। ओके, जो फेसबुक पे हैं, क्या आपको आवाज आ रही है ठीक से? अगर आ रही है तो वहां टाइप कर देंगे और नितिन साहब हमको बताएंगे। ओके, वचन 19 को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? शुक्रिया, जो कि सिस्टर मीनल जी ने पढ़ लिया है, बट जिस पे जोर देना है मैं उस पे आ जाऊंगा अभी, ठीक है? लिखा है वचन 19 में, इसलिए, इसका मतलब है कुछ हुआ था तो लिखता है इसलिए, कुछ घटा था तो लिखता है इसलिए। क्या बात है! कुछ गड़बड़ हुई थी तो लिखा है इसलिए। तो गड़बड़ क्या हुई थी? पृथ्वी पे आज, बाप रे, एक काम करते हैं, भारत से शुरू करते हैं। भारत में आज 135 करोड़ की आबादी है आज, उसके ऊपर और जा रही है, वो बात अलग है। लेकिन विश्व की आबादी 790 करोड़ है, विश्व की आबादी। और प्रतिदिन हजारों की तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, इतनी सारी आबादी में कितने सारे इंसान, जाति, व्यक्ति, सरपंच, राजा, मंत्री, पैसे वाले, ऐसे वाले, सब भरे पड़े, और सबका अपना अपना एक रास्ता है। ओके, सबका अपना अपना एक रास्ता। किसी को पूछो तो कहता है ये रास्ता है, उसको पूछो तो कहता है ये रास्ता है। अब इशारा दे रहा हूं, समझ जाइए। आपने इनको सुना, सिस्टर मीनल को वर्शिप करते हुए। इनका दूसरा एक और काम है, गाड़ी में पीछे बैठकर मोबाइल निकालकर ये जीपीएस सेट करती है कि अहमदाबाद से सिरसा तक कैसे आना है। तो इस मैडम का जब हम सुनते हैं, कभी ये, कभी मैं, कभी अनुष, 3 ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जब ये इनका सुनते हैं तो कहती सीधा चलो, तो फिर सीधा चलते चलते कहती अचानक से राइट चलो। फिर वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो असली रास्ता था जी, तब हम इसको गुस्सा करते हैं तो कहती है मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो, इसके अंदर एक और मैडम बैठी है, उसका सुनकर आपको बता रही हूं। और तब जाकर पता चलता है बेड़ा गर्क हो चुका है। हम कुछ 30-40 किलोमीटर अंदर घुस गए, फिर वापस बाहर आओ। अच्छा, हद तो तब, पूछो कब? शुक्रिया, हद तो तब राह चलते आदमी को पूछते हैं, उसका मूड वैसे ही बिगड़ा है। अब वो रास्ता बता रहा है तो ऐसा लगता है मेहरबानी कर रहा है। अब उसकी सुनो 4 बातें, उसका मूड बिगड़ा है। अब क्यों बिगड़ा पता नहीं, एक है तो अलग है। अब वो 3-3, 4-4 लेकर बैठा हो तो वैसे ही बिगड़ेगा। अब जिसको समझ आ रहा है एंजॉय करिए। अब मेरे साथ में फिर उसकी सुनो, वो कहता है सीधा जाओ। अच्छा, एक तो मैं एड्रेस ऐसे बता रहा है, जब नितिन ने पूछा वो कहता है कि कैसे जाओगे वो बताओ। अरे भाई, हमको एड्रेस बता, कैसे जाएंगे वो हम देख लेंगे। एक को पूछा अपना अनुष, एक को पूछा अहमदाबाद में ढाबा पे रुके थे, कहते हैं अच्छा हरियाणा जाओगे? बोला हाँ, गाड़ी है आपके पास? गाड़ी है? हद हो गए साहब, बिना गाड़ी के तेरे पास कैसे पहुंच गए हम? तो उसको लगा हम चल के आए मुंबई से और अभी चल के जाएंगे हरियाणा। तो कहते भाई साहब आपके पास गाड़ी है? बोला ऑफ कोर्स है यार, तभी तो पूछ रहे तेरे को। आप नहीं समझ रहे मैं कहां जा रहा हूं। इन सब के बीच में सही रास्ता नहीं मिल रहा है। और मनुष्य पैदा होने से लेकर होश में आने तक 15 साल तक आ जाता है। उसके बाद 20-25 तक पहुंचते पहुंचते वो खुद को और भी होशियार समझता है। और 40 के पहुंचते में, क्योंकि तब तक बच्चे हो चुके होते हैं, तो बच्चों को रास्ता दिखा रहा होता है, कभी दोस्तों को रास्ता दिखा रहा होता है। और मैयत में जाने तक, मैयत समझते हैं, मट्टी में, वहां पहुंचने तक वो पक्का हो चुका होता है कि जो सफर मैंने तय किया है वो सही है। और फिर अगली पीढ़ी को भूलकर जाता है, जिस रास्ते से आया था तुम भी चलना। लेकिन उसको नहीं पता कि जीपीएस गड़बड़ कर चुकी है। बस उसका गला नहीं दबा देना। बाप रे, ठीक है, तब तक जीपीएस मैडम गड़बड़ कर चुकी है। वैसे ही भारत में, विश्व में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर चुके हैं। तब जाकर लिखा है इसलिए। तो वापस कहो इसलिए।
तो लिखता है वचन 19 में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान। वाह, रिपीट कर देता हूं जब तक ये ठीक कर रहे हैं। परमेश्वर, हाँ आप लोग भी समझ चाहिए। देखो एक है, कितना हल्ला है ना। चलिए शुक्रिया, जब ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। वापस आपको बीच में बता देता हूं। लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का, जोर से बोलिए, ज्ञान। बस मेरी मुसीबत यह है कि मैं ये फ्रेम छोड़कर वहां नहीं आ सकता, नहीं तो मेरे पैर बहुत मचल रहे हैं। वहां तक आकर आप लोगों से बात करूं, मजबूरी है, करना पड़ेगा क्योंकि वायर शॉर्टेज हो गया है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान, चांद का ज्ञान नहीं, पृथ्वी का ज्ञान नहीं, जिसने सब कुछ बनाया है उसका ज्ञान। रास्ते बहुत हैं, मैडम गड़बड़ कर रही है, ये नहीं जीपीएस वाली। सड़क पे कई लोग मिलते हैं, रास्ता सीधा होता है, जंगल बेच देते हैं। कम ऑन, यस और नो। किसी को पूछो, भाई यार अच्छे से बता, बोला पूर्वजों का अनुभव है। बाप रे बेड़ा गर्क, पूर्वजों ने गलत किया, तू करेगा भी। ऐसे करके जो रास्ता दिखाते हैं, तब जाकर परमेश्वर कहता है किसी को मत पूछो, किसी को मत पूछो। बोला फिर, बोला कुछ है जो तुम्हारे खुद के अंदर है। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उनके अंदर डाला है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहां ताली बजनी चाहिए थी। क्या बात है, थोड़ा जोर से। अद्भुत। तो कहता है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान हम सबके अंदर है। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं और मैं देखता हूं कि कब तक बात कर सकता हूं। सब ठीक है? आप कुछ खरीदने जाते हैं, आपको पता चल जाता है, जैसे ही आप चीज को देखते हैं और वो सेल्समैन कारोबार वाला वो कुछ चीजें आपके बीच में बोलता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप उसका सुन के चुपचाप खड़े रहते हैं? एग्जैक्टली। आप क्या करते हैं? आप उसको सवाल करते हैं। ये सवाल करने का सोच, बात, नॉलेज आपके अंदर कहां से आया? इसको कहते हैं इनबिल्ड, आपके अंदर है। आई थिंक थोड़ा इनके पास भी जाते हैं क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज्यादा दिखती है। आपको अगर कोई कहे, तू देख ले भाई, आपको अगर कोई कहे टमाटर को बैंगन और बैंगन को टमाटर, आप उसको नहीं दे देंगे टमाटर? यार बैंगन को तू टमाटर कैसे बोल सकता है? टमाटर टमाटर होता है। हमारे भाई लोग थोड़ा साथ देंगे यहां वाले प्लीज। जो फ्रूट बेचता है ना, वो भी आपको उल्लू नहीं बना सकता। जो सब्जी बेचता है वो आपको उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि कुछ आपके अंदर है जिसको कहते हैं ज्ञान। वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्यों के अंदर रखा है ज्ञान, उसको इस्तेमाल करिए ना। देखिए हम सबसे गलती होती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला। यार क्या गजब है यार ये भाई, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती होती है। हम निकल पड़े थे दिल्ली का गाड़ी समझ के, जबकि जा रही थी कलकत्ता। दिल्ली पहुंच के पता चला इल्ले, जिसको समझे थे दिल्ली वाली निकली कलकत्ते वाली। लौट के आओ ना, ज्ञान मिला तो लौट के आओ। वहीं पे क्यों खड़े हो? जब पता चला हमको भी, हम पहुंच गए कहीं और, हमने यू टर्न मारा। और आपको बता दें, यू टर्न बेस्ट आइडिया रहता है। जब कुछ नहीं समझ आए वापस आओ। जब कुछ आपको लगे ठीक नहीं हो रहा है वापस आओ। तो जिसके चलते कुछ 29-30 साल पहले 93 में, मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मैं इसमें था साहब, अगर आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। और इसी के चलते मैं फेसबुक पे, जूम पे, मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा अलग रहता है, इनको भी पता है। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, प्रभु मुझे ही क्यों? बोला दूसरा कोई मिला नहीं इसलिए तुझे। एक सेकंड, आपके साथ में भी ऐसे ही है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। आपको चुना इसलिए क्योंकि परमेश्वर को सुभाष के अलावा दूसरा मिला नहीं। आपको सर, आपको वाह कैसा लग रहा है अभी तक?
तो मैंने प्रभु से पूछा मुझे क्यों? बोला तेरे कोई सुनना हो। थोमा को ही क्यों भारत भेजा? बोला तेरे बिरादरी के बहुत है वहां पे, जहां चमत्कार वही नमस्कार। क्योंकि थोमा का डाउट था। बोला आप ही हैं, चेक करूंगा, कर ले। बोला फिर इसको तैयार किया। बोला वहीं जा। बोला कहां? जहां लोग चेक करते हैं, भारत। और वहीं पे भेजा उसको पहली सदी के 52वें साल में। तो जिसके चलते मुझे भी जो मेरी जिंदगी थी इसमें था साहब, ओके आना पड़ेगा ग्रेट कमीशन के स्टाइल में। मेरे मम्मी के पिताजी मतलब नाना जी, वो थे मिलिट्री में। मिलिट्री समझते? हाँ, मिलिट्री में। और वो जीप चलाते थे, अनुष जीप। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आ गया है। तो जिसको हम तेलुगु में, मैं आंध्रा का हूं, जिसको ताता कहते, नाना, तो वो थे मिलिट्री में। मेरे पिताजी थे कंट्री में। हाँ, कंट्री समझते हैं? हाँ, या अरे सिस्टर लोग भी हाँ बोल रहे हैं, क्या बात है। अच्छा हाँ, देखे होंगे। पिताजी, सॉरी नाना जी मिलिट्री में, पिताजी कंट्री में। फिर ये कहां जाएगा? क्वार्टर, देसी, संतरा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे करके भाई साहब, मुझे लगता है कि 11 साल का था मैं। तो सबसे पहला बीड़ी पिया था मैं, बीड़ी। 11 साल का लड़का, बीड़ी। वहां से शुरू हुआ सिगरेट, फिर शुरू हुआ तंबाकू, फिर शुरू हुआ सब कुछ। 93 में आते आते काफी बिगड़ गया था साहब। तब जाके उसने चुना। तो जो मुझे दिया गया था ना, जिसको कहते हैं बाइबल, तो इसको पढ़ते पढ़ते जो अंदर बैठा है ना ज्ञान, उसने साथ दिया। बोला सही है। जब यीशु का प्रचार हुआ तो जो अंदर बैठा था ना ज्ञान, उसने कहा सही है। जब हमको प्रचार पता चला यीशु कौन है, सांप नहीं है। यीशु कौन है, चूहा नहीं है। यीशु कौन है, पत्थर नहीं है। समझ में आ रहा है? यीशु कौन है, हाथी नहीं है। यीशु कौन है, बब्बर शेर शेर नहीं है। यीशु वो है जिसने सब कुछ बनाया। तो जी 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 जी, तो यीशु जो अंदर बैठा है, जिसने ये ज्ञान दिया, उसने कहा यस तू सही जा रहा है, तू सही जा रहा है। तो परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र 16वीं सदी में, 16वीं सदी में ये छपी भारत में। लेकिन उसके पहले क्या था? यहां ज्ञान। वो पहला व्यक्ति जिसको कहते हैं आदम, उसके अंदर भी क्या था? उस परमेश्वर के प्रति पहचानने का। एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं अंदर, वो कह सकते हैं ऐसा कैसा वैसा कैसा। बच्चे को पूछते हैं बेटा तेरा पापा कौन है? बच्चे को, छोटे बच्चे को पूछते हैं तेरा पापा कौन है, प्रूफ करके बता। वो कहेगा मैं इसी घर में होश में आया, मैं इसी घर में पला, मैं इसी घर में इसको पापा बुला रहा। बोला ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि तुझे कहीं और से लाया हो। तब जाकर डॉक्टर कहता है, साइंस कहता है, कुछ रिसर्च कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर तुझे पक्का चाहिए तो तेरा डीएनए करा ले। ओ ओ ओ ओ, बोला अच्छा, तो उससे क्या पता चलेगा? बोला कंफर्म हो जाएगा कि यही तेरा बाप है। वो छोड़िए साहब, अगर ये तो अभी आया है ना डीएनए साइंस, ये तो अभी आया। उसके पहले क्या चलता था? बोला ये तेरा बच्चा है, इसकी आदतें मिलती हैं। एक सेकंड, इसकी आदतें मिलती हैं, इसका स्वभाव मिलता है, तेरा जैसा स्वभाव मिलता है। इस, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। इस पृथ्वी पर मनुष्य उसका बच्चा है। कैसा स्वभाव है कि तुम झगड़ा कर रहे हो, उसका स्वभाव नहीं है। कैसा स्वभाव है, तुम गंदगी खा रहे हो, उसका स्वभाव नहीं है। अगर ये सब कर रहे हो तो वो तुम्हारा बाप नहीं कर रहा है। इसी से पता चलता है कि तुम गलत रास्ते पे हो। जब तुम लौट कर आते हो तो तुम्हारा नेचर बदलता है। जब तुम लौट कर आते हो तो जबान से गालियां बंद हो जाती है। तुम्हारी आंखें, जिसको समझ आ रहा है समझ जाइए, आंखें ठीक हो जाती है, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता है। और जिसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, असली बाप मिल गया। तो लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का, सब लोग बोलना पड़ेगा, ज्ञान आपके अंदर है। मत भटको कहीं पे भी, बैठो चुपचाप, पता चल जाएगा। सब्जी में नमक कम हो चलेगा। रिपीट करूं, सब्जी में नमक कम हो चलेगा, डाल सकते हो। मिर्ची कम है या ज्यादा है, पानी मिला लो,
आगे बोलो ना, चलेगा, मैनेज कर सकते हो, लेकिन जिंदगी के साथ मत खेलो, नहीं चलेगा। हम तो यहां वाले हैं, हम तो वहां वाले हैं, हम तो ऐसे वाले हैं, समझ आ रही है, हम तो वैसे वाले हैं, मत कहो, क्योंकि आप सबका एक ही स्रोत है। स्रोत समझते हैं? जरिया। पानी कहां से आता है साहब? बारिश में पानी कहां से आता है? एग्जैक्टली। आपने कभी देखा कि पानी नीचे से सब फव्वारों की तरह छूट रहा है? एग्जैक्टली। उसके लिए मशीन बिठाना पड़ता है, राइट सर? आपने बिठाया होगा यहीं कहीं, तब जाकर ऐसा छूटता है फव्वारा। ऊपर से आता है पानी। सूरज कहां से आता है? एग्जैक्टली। चांद कहां से आता है? आप जिसको आकाश कहते हैं, कहां से आता है? ये सिस्टम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इंसान को भी परमेश्वर ने एक जरिए से बनाया है और वहीं से आता है। आप सबके अंदर सोच है। पागल हो तो फिर बात ही खत्म, क्योंकि पागल को बात नहीं कर सकते। आप पागल नहीं हैं। मैं 29 साल पहले पागल नहीं था, मुझे सेंस था। यार बात तो सही है, अगर मेरे अंदर परमेश्वर का ज्ञान है तो दारू कैसे पी रहा हूं? तब अंदर का आदमी बोलता है ये तो गलत कर रहा है। तब पता चला कोई तो रास्ता गलत दिखा गया, और जिसके चलते, सर प्लीज आइए, आप अच्छे लग रहे हो, आराम से आना, ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आना। ये एक व्यक्ति है आपकी तरह, ऑफ कोर्स, इसके अंदर ज्ञान है। ये जब बड़ा हुआ ना, 15-16 नाटक चल रहा है, तब इसके दोस्त ने कहा अरे चलता है पी ले, तो इसने पी लिया। अरे चलता है खा ले, तो इसने खा लिया। पहला मुझे कुछ करने दो, फिर देखो, फिर ताली बजाओ। आप समझ रहे? अभी ताली नहीं बजाना। आपने देखा है कुछ लोगों को ऐसा करते हुए? देखा है कि नहीं देखा है? अब जरा और देखो, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं अच्छी तरह से उसको मसल देते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, इसमें से इतना उठाते हैं, ऐसा उसको फेंक देते हैं, उसके बाद इसको पकड़ के रखते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो अंदर का शरीर बोल रहा है मत खा, मत खा, मत खा। फिर कहता है ठीक है, नहीं खाऊंगा, सिर्फ गेट के बाहर रखूंगा। आप है मेरे साथ? सब कुछ करता ही, आप नहीं, नाटक चल रहा है। फिर शाम होती तो दारू पीता है, और मुझे पता चला तो पुरुष, और फिर आप नहीं, बाहर। सब कुछ करता है, लेकिन करते करते, बहुत सोच समझ के जवाब देना, अगर सही हो तो साथ देना, ठीक है ना? ऐसा करते करते अंदर से कोई कुछ बोलते रहता है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही नहीं है, सही नहीं। वो कौन है जो इसके अंदर बोलते रहता है? उसका क्या बात है। और उसको लेकर आप चल रहे हो, और गाड़ी चलती जा रही है, और बेहिसाब चलती जा रही है। पार्टी में भी पीता है, खुशी में भी पीता है, और जब इसको कोई, आप नहीं, हाँ, जब इसको कोई टेंशन देता है तब भी पीता है। और बच्चा कुछा जो दिन बचते हैं, इतने में दोस्त आते हैं, आज मेरा बर्थडे है, शुरू, बर्थडे इसका, मुसीबत इसकी। अब आप सोचिए, आप नहीं, दोस्त खुद भी मरता है, इसको भी मारता है। अच्छा, फिर ये इधर से सीखता है, फिर ये दूसरे के पास जाता है, क्या चल रहा है, आज शाम को क्या करे? बोला कुछ नहीं, आराम से। बोला आज मेरा बर्थडे है। फिर बचा कुछ असर जो रहता है, वो फिर जब शादी होती है तो पत्नी खत्म कर देती है, पत्नी के लिए पति खत्म कर देता है। लेकिन अंदर कोई बैठ के ऐसा बत्ती जलाते रहता है, गलत है, तू जो जा रहा है रास्ता गलत है। ये कौन है? ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो इंसान को ऐसा सिग्नल देते रहता है। गलत है। आप जो यहां बैठे हो ना, ये उसका सिग्नल है। ओ, ये जो मेरा मैसेज है, आप देख सकते हैं, नोट्स नहीं बनाता मैं। दूसरा, आप मुझे काफी सुनते हो, मुझे प्लीज बताओ मैंने इसके ऊपर कब प्रचार किया? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली मैं जहां से भी आ रहा हूं, मैंने ये प्रचार नहीं किया। ये बातें परमेश्वर आपको दे रहा है और कह रहा है कि सिग्नल दो, इनको सिग्नल दो। और जब सब कुछ खत्म करके पहुंचोगे ना वहां पे, हमको क्या पता था, हमको अंकल गलत मिला, हमको पप्पा गलत मिला, हमको दोस्त गलत मिला, हमको अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता सब गलत मिले, सलमान और सलीम, हमको सब गलत मिले। परमेश्वर बोला बेटा फिर भी तेरे अंदर कुछ था, तू उसकी क्यों नहीं सुन रहा था? तब तो नहीं बचोगे ना, तब किसी पे भी दोष लगाकर नहीं बचोगे ना। इसको पूछा था कि इसका नाम क्या है, आदम, कैसे खाया रे तू? बोलता है इसने खिलाया। उसको पूछा तेरे को किसने खिलाया? सांप के पास में गया, शुक्र है सांप को नहीं पूछा क्योंकि असली जड़ वही है। उसको नहीं पूछा तेरे को किसने खिलाया, नहीं पूछा क्योंकि वो असली वाला है। लेकिन देख रहे हो आदत वहां से आई है। गलती होती है इंसान से, मैंने थोड़ी किया, इसकी वजह से हुआ। अरे भाई वजह वो है, जब खा रहा था तो तू ही था ना। कम ऑन, यस और नो? आप सब अपना अपना चुनाव करते हैं लेकिन अंदर की आवाज को नहीं सुनते। तो जिसके चलते लिखा है, थैंक यू सर, जिसके चलते लिखा है कि आप सबके अंदर उसका ज्ञान है। पास्टर की मत सुनो। कुछ लोग बोलते हैं हम पास्टर की क्यों सुने? तो मत सुनो, अंदर बैठा है उसकी सुनो। हम सुभाष की क्यों सुने? सुभाष होता कौन है? हम डैनियल की क्यों सुने? डैनियल होता कौन है? मत सुनो, जो अंदर बैठा उसकी तो सुनो। कैसा लग रहा है? आई थिंक और कुछ बोलना चाहिए। पीछे कोई तस्वीर है? पीछे कोई क्रूस है? पीछे कोई यीशु की प्रतिमा है? वाह, हमने इसको छोड़कर गले में कुछ नहीं लटकाया, क्योंकि पहले लटकाते थे और फिर लटक गए और ऐसे अटक गए, उसके चलते भटक गए। कैसा लग रहा है? ना तो गले में कुछ है, ना हाथ में कुछ है। आप इसको करा लो, क्या कहते हैं, स्कैन, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद सब ठीक है, बोलूं? उसके बावजूद अगर कोई कहे कि डैनियल तेरे पे जादू कर देंगे, बेटा करके बता। कलकत्ता का जादूगर ले आ, साउथ अफ्रीका से लेकर आएंगे, ले आ। क्योंकि जादूगर वाले को तो नहीं पता, क्योंकि वो किसी की ताकत से जादू करता है। तो जिसकी ताकत से जादू करता है उसको कहते हैं शैतान, और शैतान को अच्छे से पता है ये 93 में बदल चुका है, ये 93 में बदल चुका है। इसके अंदर असली वाला बाप आ चुका है, बैठ चुका है। अब जो सबका बाप है वो इसका बाप है। तो जब उसकी किसके सामने नहीं चलती तो शैतान कहेगा मेरी कैसे चलेगी? तो मुझे किसी जादू टोना से डरना, और ये 30 साल से हो रहा है। मैं भोपले को हेलो बोल के आता हूं, भोपला, भोपला यहां चलता है, भोपला, 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 पपकिन, क्या बोलते हैं उसको भोपला को इंग्लिश में? कद्दू, कद्दू। उसके ऊपर कुछ करते हैं ना जादू, और सड़क पे रख देते हैं। और अरे नारियल नहीं, वो बड़ा वाला, उसके ऊपर जादू करके 4 रास्ते में रख देते हैं। कहते जो भी उसको ऐसे पार करके जाएगा, जैसे आप अभी कर गए थे, वो सारा जादू उसको लग जाएगा। तो हम उसके साथ खेलते हैं, और अगर भूख लगी तो उसका मसाला बनाकर खाते हैं। अरे बाप रे। अच्छा, पास्टर डैनियल रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काटे तो बोला उसको हेलो बोल के जाते हैं। काली बिल्ली हमारा क्या बिगाड़ेगी? क्योंकि जो अंदर बैठा है उसी ने तो इसको बनाया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि काला कलर गलत है। अगर काला कलर गलत होता, गलत मतलब अपशगुन, मेरी हिंदी ठीक है ना भाई साहब? हाँ, काला कलर अपशगुन है, तो फिर ये काले क्यों उग रहे हैं? और ऊपर से कुछ लोग काले हैं हमारे साथ में, उसका क्या करें? कलर कभी गलत, काले हो गोरे हो जैसे भी हो, परमेश्वर कभी किसी को गलत नहीं बनाया। कुछ, बाप रे, ये बच्चों को ठीक करो यार। कुछ लोग कहते हैं कि मरी हुई आत्मा
फिर से आती है, सताती है। आपको सच्चाई बता दें, आदमी जब मर जाता है, आदमी, औरत, बुढ़ा, बुढ़ी, बच्चा, जो भी मर जाता है, वो वापस कभी नहीं आता। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। हाँ, अगर किसको बहस करना है तो बैठते हैं मरे हुए आदमी के साथ, फिर उसको पूछते हैं, आके बता। नहीं हो सकता, जो सच है वो सच है। आप बहस में, डिबेट में सोमवार को मंगलवार नहीं बना सकते। जो है वो है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे अंकल मर गए थे, बच्चा बनकर पैदा हुए और पूरे गांव का इतिहास बता दिया। वो दुष्ट आत्मा है जो नाटक कर रही है। क्योंकि जॉनी लीवर, पता है ना, मिमिक्री करने वाले, ये सब किसी ना किसी की आवाज निकालते हैं। अमिताभ बच्चन की, इसकी, उसकी। तो क्या वो अमिताभ बच्चन है? वही तो समझा रहा हूं। लूसीफर का नाम है सबसे बड़ा झूठा। यीशु कहता है वो झूठ का पिता है। सी, और सारी पब्लिक को उसने ऐसा झूठ बोला है, उसको लगता है कि ये सच है। सीधे से जिसको बाहर वाले कहते हैं भगवान बौद्ध, जबकि बौद्ध खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। उनकी एक कहावत कहते हैं कि अगर झूठ को 100 बार चीख चीख कर कहते रहो, वो सच बन जाएगा। सीधे कैसा लग रहा है अभी तक? तो बहुत कुछ है साहब इस दुनिया में। आप वो डिपार्टमेंट बहुत गड़बड़ है कोई बात नहीं, बैठो। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। मैं अभी खत्म कर रहा हूं, आपको नहीं, बात को। बहुत कुछ चल रहा है साहब, किसी की मत सुनो। सुभाष ने कहा होगा, पास्टर जी ने कहा होगा, या आपके लीडर ने कहा होगा कि चलो आज एक मीटिंग है, डैनियल आ रहे हैं मुंबई से, चलो सुनते हैं। आप बैठ गया, आप अभी सुन रहे हो, तो मेरी भी मत सुनो। आपको लगेगा कि ये तो ईसाइयों की किताब है, एक काम करते हैं, मत सुनो। ये जो मीटिंग है ये ईसाइयों की है, मत सुनो। लेकिन जो तुम्हारे अंदर रखा है उसका क्या करोगे? सी, उसका क्या करोगे? वो तो चीख चीख के तुमको बेचैन करती रहेगी। क्योंकि अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इधर का हो, उधर का हो, कैसा भी हो, हम सब के अंदर उसने ये बात डाली है। पास्टर डैनियल, बस मैं खत्म कर रहा हूं। पास्टर डैनियल, ठीक है समाल भाई, ठीक है, हमको वक्त लगेगा समझने में। आप तो समझ चुके हो, आप बताओगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हो सकता है कि हमारी बत्ती थोड़ा देर से जले, लेकिन आपकी तो जल चुकी है, तो आप बताओगे बिल्कुल सही रास्ता क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, जिसको मैं बाइबल कहता हूं, यानी कि ये, इसमें पास्टर जी, सुभाष जी, आप लोग, अगर मैं गलत अभी बोल जाऊं तो मुझे रोक देना, ठीक है? इसमें कहीं नहीं लिखा है कि यह पुस्तक ईसाइयों की है। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें कहीं नहीं लिखा है यीशु, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन का खुदा है, नहीं लिखा। तो पास्टर जी फिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे सूरज सबका है, चांद सबका है, जमीन सबकी है, हवा सबका है, पानी सबका है, यीशु सो सिंपल। इसको अपनाने के लिए क्या करना होगा? मेरा धर्म बिल्कुल नहीं, मेरे कपड़े बिल्कुल नहीं। आप लोग देखिए ना, आपने अपने अपने कपड़े तरीके से पहने हुए। अगर मैं चर्च का पास्टर होता कश्मीर जी, तो मैं यहां सफेद कपड़े के साथ होता। जिसने सफेद कपड़े पहने, आपको नहीं बोल रहा हूं, ऊपर से यहां पे एक लॉकेट होता जिसको कहते हैं क्रॉस, मेरे अंदर नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ लोग बोलते भी नहीं है कि मैं पास्टर दिखता हूं, और मेरे को दिखना भी नहीं है, मेरे को दिखना भी नहीं है। आप है मेरे साथ? कैसा लग रहा है? यीशु सबका है, एक बार अपना के देखो। मेरा धर्म का क्या होगा? वही जो अभी तक चल रहा है। इसको कहते हैं धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता।
क्या बात है, राइट सर। बस यही संदेश पौलुस देता था, यही प्रचार यीशु करते थे, यही प्रचार पतरस करते थे, और आज आप और हम। तो इस मीटिंग को आप लोगों के लिए, एमएमबी के लिए नहीं, अभी इसके लिए मैं बंद कर रहा हूं, ये बातें बताते हुए कि आपको एक रास्ता दे रहा है, और वो रास्ता है यीशु। उसको अपनाओ, उसको कहो, प्रभु अगर सच में मैं वही हूं जिसको आपने बनाया है, मुझसे बात करो। और आपको पता है आपका यीशु जिंदा हो गया है और वो बात करता है। वो बात करता है। आप घर जाओ, सब बंद करो और ऐसे बैठो, कुर्सी पे, पलंग पे, नीचे कहीं पे भी बैठो और ऐसे बात करना। बोला कोई आया था मुंबई से, वो ऐसा कह रहा था कि अंदर ही कोई है ज्ञान, उससे बात करो, आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा। आपको जब उसने 2 मिनट और, जब अंदर का आदमी जाग जाता है, जब अंदर की आत्मा जाग जाती है ना, बाप रे, और एक आ गया, बोलूं, जब अंदर का आत्मा जाग जाती है ना, तो आप जो अभी कर रहे हो ना, वो उससे आपको नफरत होने लगेगी। जिसको आप बड़े चाव से, चाव समझते ना, बड़ी मर्जी से खा रहे हो ना, कि दारू का अड्डा दिखाने के घुसेंगे, जब अंदर का जाग जाएगा ना, तुमको नफरत हो जाएगी। कम ऑन, यस और नो। मुंह से गालियां बकते थे अभी तक, वो गालियां बकना आधी आएगी और आधा अंदर बोले, हे ये क्या किया, फट से खत्म। कैसा लग रहा है? एक व्यक्ति को पूछो, यार इसको शांत कराओ प्लीज अनुष, एक व्यक्ति को पूछो मेरी तरफ, सुभाष, वो करेगा। सुनो, एक व्यक्ति को पूछो कि तुम इस पृथ्वी पे आने से पहले, ये लास्ट है, थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज। एक व्यक्ति को पूछो तुम यहां आने से पहले कहां थे, मतलब पृथ्वी में आने से पहले तुम कहां थे, वो कहेगा मेरी मां ने, पिताजी ने कहा है कि इस पृथ्वी में आने से पहले मैं किसी के पेट में था, यानी कि मां के। यस और नो? और वो महीना था 9। वेट, वो बच्चा यानी आप जब उसके अंदर थे ना, तो आपको ऐसा अगर ये माइक दिया जाता और आपसे पूछा जाता ये क्या है, तो वो बच्चा कहेगा ये मेरी दुनिया है, दिस इज माई वर्ल्ड। तो उसको कहेंगे, तेरे को शायद नहीं पता है, तो बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ने वाला है। ओ, 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 ओ। वो कहेगा तू पागल है, मैं यहां 9 महीने से हूं, जब पहला बीज गिरा था मैं यहीं पे हूं, 3 महीना हो गया, मैं यहीं पे हूं, 6 महीना हो गया, मैं यहीं पे हूं, मेरे शरीर के आकार यहीं पे बने, देखो मुझे जो समझ आ रही है वो यहीं पे बने, कैसे ये मेरी दुनिया नहीं है। अब उसको बोलेंगे बेटा रुक जा, 9 महीना रुक जा, और जैसे ही 9 महीना खत्म, वो जो थैला था ना, वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट समझते हैं? फटता है, और उसके अंदर का जो पानी है ना, वो बाहर आता है। तब वो सिग्नल देता है कि बेटा दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तब टपकता है यहां, रुको। अब उसको फिर पूछेंगे 5 महीने, माफ करना 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे को होश आ ही जाता है। ए बेटा कहां से आया? बोला नहीं पता यार, लेकिन यहीं का हूं, यहीं पे पढ़ रहा हूं, मेरे स्कूल के दोस्त देखो ये है, पापा है, मम्मी है, घर है, सब कुछ यही है। बेटा रुक जा, यहां से एक दिन तू बाहर जाएगा। बोला पागल है क्या तू? यहीं पे था, यहीं पे हूं, यहां का हवा, यहां का पानी, यहां का दाल मखनी, सब कुछ यहां पे मिल रहा है। कैसे बोल सकता है कि इसके बाद भी कोई एक दुनिया है? जब 70-80 साल का बुढ़ा, अगर तेल आटा पानी अच्छा रहा तो 90, और अगर सब कुछ अच्छा रहा पत्नी के साथ तो 100 तक जैसे तैसे वो पहुंचेगा। फिर उसके बाद में उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ता है, दांत झड़ना शुरू, सर पे से बाल गायब, और शरीर धीरे धीरे कमजोर, और अंदर का जो सिस्टम है ना, किडनी, लिवर, फेफड़ा, जो भी होता है वो सब हेलो बोलना शुरू करते हैं। फिर उसको पता चलता है यार ये बात तो सही है,
मतलब अभी यहां से निकलकर कहीं और जाना है, तब जाकर उसको पता चलता है, जब वो मट्टी में जा रहा होता है, बोला अरे बाप रे, जिसको समझा था अपना वो नहीं रहा अपना, ये तो निकला एक सपना। अरे ये बात समझ में। और जब वो मरता है तो वो पहुंचता है दूसरी दुनिया। तो इसको रुको, इसको कहते हैं कि एक इंसान गुजरता है 9 महीना, फिर वो गुजरता है 100 साल, फिर उसके बाद है अनंत काल। सो सिंपल। आपको कहां रहना है? तो 9 महीना तो हो गया, उसको नमस्ते कर दिया आपने, अब जी रहे हो यहां पे। और हम जैसे आते हैं कभी कभी, आप जैसे आपको कुछ कहते हैं, बोले अरे पागल हैं ये लोग, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, अरे ये तो धर्म बदल रहे हैं, या अरे ये तो पैसे के लालची हैं, समझ में आ रहा। और इसके चक्कर में आप बोलते हैं अरे जो होगा, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, तो फिर कल के खाने की तैयारी क्यों करते हो? जो होगा देखा जाएगा, बैंक बैलेंस क्यों जमा करते हो? जो होगा देखा जाएगा, बच्चे का भविष्य का क्यों सोचते हो? जो ऐसा क्यों नहीं सोचते फिर उनके साथ? आपको सबको पता है कि नहीं है, कोई तो है, इसके बाद कुछ तो है, उसकी बात कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? क्या वो चाहिए? क्योंकि अगर 9 महीना सच है, उस पर बहस मत करना। कुछ लोग करेंगे ऐसा कैसे, तो फिर 9 महीने का बता दे 100 साल का, ये भी सच है, इस पे भी बहस नहीं कर सकते। अगर करते तो फिर ये वास्तविकता बता दे। अनंत काल पे बहस कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद आदमी का कुछ नहीं पता, वो वहां पहुंच गया इसको भी नहीं पता, अब वो वहां से यहां नहीं आ सकता, ये भी सिस्टम है। लेकिन यही तो कहा है यीशु ने, मैं जहां से आया उसका बता रहा हूं, मैं यहां पे आया उसका बताया, अब वहां वापस जा रहा हूं उसका भी बता रहा हूं। रुको, यूहन्ना 14:1 कहता है जहां जा रहा हूं वापस आऊंगा, तुमको भी वहीं ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं, वहां तुम मेरे साथ रहो। तो जिसके चलते ये प्रचार कर रहा हूं कि अंदर कोई बैठा है, उसको जगाओ, और उसको कहते हैं ज्ञान। सब खड़े हो जाएं, अनुष की ओर पे आई, सब खड़े हो जाएं, बिल्कुल शांति से आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। हो तेरी स्तुति। आंखें बंद कर ले प्लीज सभी। वर्शिप यू फादर। आंखें बंद, आंखें बंद, सिर्फ यीशु को देखे। आप इधर आ सकते हो इसको लेके, सिर्फ यीशु। अगर ये सच है, अगर ये सच है जो कि है, मुझे वो यीशु बात करे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्य है परमेश्वर आप। Thank you, Lord. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया,
जीसस। नो कीबोर्ड, ऐसे आंख बंद रखें। जिस प्रचार को आज आपने सुना, जिन बातों को आपने सुना, यस, ये बिल्कुल सच है कि यीशु ने आपके अंदर अपना ज्ञान डाल दिया और कहता है कि देख, सोच समझ, क्योंकि न्याय उसी हिसाब से होगा। आप कभी अनंत काल तक मुकर नहीं सकते कि आपको सत्य नहीं पता था, आपको सत्य पता चला। अगर ऐसा कोई है जो अपना जीवन आज यीशु को देना चाहता है, मैं जो कहूंगा, नो कीबोर्ड, मैं जो कहूंगा उसको शब्द को दोहराना। अगर आप तैयार हैं, मैं शुरू करूंगा। सच्चे मन से, विश्वास से आप कबूल करोगे। जो प्रार्थना आपको नहीं आती, मैं मदद करूंगा, जबकि यह प्रार्थना आपको खुद करना है, लेकिन मैं मदद करूंगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू हो रहा हूं। बोलिए यीशु, थोड़ा जोर से, यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया मनुष्य को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आप मानव बनकर क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। यीशु, मैं विश्वास करता हूं वो इसलिए था ताकि लहू के द्वारा मनुष्य बच जाए, क्योंकि पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं होती। और ये आपने किया, और वो लहू आपका पवित्र था, जो हमको भी पवित्र बनाता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, और यीशु मेरा परमेश्वर है। आज के बाद मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर कर आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। जी 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 जी, वाह, क्या बात। ओके, जी आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। आपको पता है, शुक्रिया, आपको पता है अभी क्या हुआ? जो शब्द आपने दोहराया उसको प्रभु ने सुना। वहां पुस्तक और पुस्तकें रखी थी अभी तक। रिपीट करता हूं, पुस्तक, पुस्तकें। पुस्तक होता एक, पुस्तकें होती है अनेक। तो अनेक पुस्तकों में आपका नाम था अभी तक। ये प्रार्थना दोहराने से पहले आपके पाप, आपका नशा, आपका गलत आदत, सब कुछ था। लेकिन क्योंकि आपने ये रिपीट किया ये शब्द प्रार्थना, तो वहां से बकायदा अभी काट दिया नाम, पुस्तकों से आपका नाम सुनहरे अक्षरों में पुस्तक में लिख दिया गया। और जिसके चलते, सुने सुने, ये मजाक नहीं है, ये सच है। जिस दिन ये सांस छूटेगी ना आपकी, उस दिन पता चलेगा आज का दिन, यार ये बात सही थी। जिस दिन कभी भी किसी भी वजह से रास्ते में हादसा, बीमार होकर मर गए, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन कभी भी दुनिया से रुखसत हो गए, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। सिंपल। ओके, आइए दुआ करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। यीशु, तेरा धन्यवाद इन बातों को बताने के लिए। रोमियो 1:19, प्रभु तेरा धन्यवाद। और ये सच है प्रभु, मानव जाति किसी भी धर्म जाति का हो, परमेश्वर उसके अंदर, मानव के अंदर वो बातें तूने डाली हैं ताकि उसको ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो। इस सृष्टि में सच्चा परमेश्वर कौन है उसका ज्ञान हो। यह सब के अंदर डाला है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब में डाला है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इन लोगों की जिंदगियों को आज आप बदलिए प्रभु। और इस क्षेत्र में जिस जगह पे आज हम हैं और आसपास का पूरा सिरसा या हरियाणा प्रभु, जहां तक लोग अंधकार में बैठे हैं, इनको तैयार कर, इनकी 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 नॉलेज को बढ़ा ताकि ये दूसरों को भी बचा सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगे का सुभाष जी, उसमें ऑप्शन है सेव का, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पहले डाउनलोड फिर पोस्ट।